बोले अब यहाँ एक बहुत सुंदर कथा है कि सुदामा जी ठाकुर जी के सखा कैसे बने। किसी ने नहीं सुनी होगी, ध्यान से सुनना। सुदामा जी ये तो जानते थे कि ये परमात्मा है, और ये बात लगभग पूरी दुनिया जानती थी उस समय कि ये भगवान है, परंतु सबको संशय रहता था, पता नहीं इसमें कितनी सत्यता है। सुदामा जी ने जब ठाकुर जी को देखा तो भक्त तो बचपन से ही थे, सुदामा जी को लगा कि ये परमात्मा ही है। परंतु ठाकुर जी की स्थिति क्या थी, दिन में पढ़ते और रात भर बस बैठे बैठे रोते रहते। यशोदा मैया की याद आ रही है, मधुमंगल श्रीदामा की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है, मुकुंद वृंदावन की याद आ रही है, यमुना जी की याद आ रही, गोपियों की श्री किशोरी जी की याद आ रही है ठाकुर जी को। और जैसे ही कोई समीप जाता तुरंत ठाकुर जी आंसू पहुंच के जोर से खिलखिल करके हंसते, जैसे मानो कष्ट है ही नहीं। सुदामा जी ने इस भाव को परख लिया। सुदामा जी धीरे धीरे ठाकुर जी को खोल रहे हैं। सुदामा जी बोले, अच्छा लाला, जब वन में जाते हैं दोनों विद्यार्थी पुष्पादि तोड़ने, तो सुदामा जी कहते हैं, लाला मधुमंगल कैसे कपड़ा पहने। मधुमंगल को नाम सुनते ही ठाकुर जी, तू जाने मधुमंगल है? बोले ना, मैं ना जानू, पर मैंने सुनो तेरो सखा मधुमंगल ऐसी ऊंची धोती पहने और ऐसे कपड़ा पहने और ऐसे बुरो सो ढांटो बांध ले सिर पे, बुरो ही है बिल्कुल, और ऐसे बाकी कलम रे, मुंह पे गोबर सो लगो रे, और ऐसे अचक अचक के चले, ऐसो बोले। सुदामा जी पूरा समझ लेते हैं और फिर रात में मधुमंगल जैसा श्रृंगार करते हैं और ठाकुर जी के पास आकर के खड़े होते हैं। ठाकुर जी, मधुमंगल, अरे मेरो मधुमंगल आ गयो, दौड़ करके हृदय से लगाते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलती है तो सुदामा है। अरे सुदामा, तेने तो मधुमंगल को दर्शन करा दियो। अगले दिन श्रीदामा बन के आ जाते हैं, किसी दिन कोई भिंडला सखी गोपी बन के आ जाते हैं, कभी यशोदा मैया की तरह गोद में ठाकुर जी को लिटा करके यशोदा की तरह जो लोरी यशोदा मैया सुनाती, जैसे हाथ से सहलाती, माखन मिश्री रसोई से चुरा करके लाते यशोदा जी की तरह ठाकुर जी को। व्रजवासियों का जितना विरह था उस सब विरह की पूर्ति अगर किसी ने की तो वो सुदामा जी ने की है। इसलिए ठाकुर जी ने उनको अपना सखा बना लिया। ठाकुर जी बोले, मेरे ऐसे काल में मेरो ध्यान और मोसो प्रेम प्रदान करवे वारो सुदामा, मैं तुझको वचन दूं कभी हृदय से तेरो त्याग नहीं करूंगा। जितने वर्ष ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल में रहे उतने वर्ष ठाकुर जी सुदामा के संग ही रहते। वो माँ भी बन गया है, पिता भी बन गया है, सखा भी बन गया है, भाई भी बन गया है, गोपी भी बन गया। अरे कहाँ तक कहें, कभी कभी श्री जी भी बन के आ जाता है। ठाकुर जी के संग रास विहार करते हैं सुदामा जी। इसलिए सुदामा जी अति प्रिय हैं ठाकुर जी को। कुछ वर्षों बाद जब वापस मथुरा गए, सुदामा जी अपना पोरबंदर चले गए। यहाँ ठाकुर जी ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज से कहा, उद्धव वृंदावन जाओ, वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों की सुध लेकर के आओ और थोड़ा उनको ज्ञान देकर के आओ। वो लोग मुझे याद करके बहुत ज्यादा रोते हैं, इतना रोया ना करें। उद्धव जी महाराज को थोड़ा सा अभिमान है अपने ज्ञानी होने का। ठाकुर जी बोले, उद्धव तुम अब जाओ वृंदावन और वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों को समझा के आओ। उद्धव जी बोले, 1-2 घंटे में आ जाऊंगा वापस। अपनी लच्छेदार वाणी से ऐसा ज्ञान दे के आऊंगा, वो लोग समझते हैं आप उनके ग्वारिया लाला हो, उनके गोद के लाला हो, वो भी जानते नहीं आप पर ब्रह्म परमात्मा। मैं बता के आऊंगा उनको। ठाकुर जी बोले, 2 घंटा में आ जाओगे? बोले हाँ आ जाऊंगा। ठाकुर जी ने अपना मोर पिच मुकुट पे लगा दिया, काली कमली उड़ा दी। उद्धव बोले, ये क्यों कर रहे हो? बोले, इसके बिना ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ। उद्धव जी महाराज वृंदावन की स्थिति क्या है? वर्षों से ब्रजवासी मथुरा के मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं अपना भोजन पानी लेकर के और पूरे दिन प्रतीक्षा करते हैं, लाला आ रहा होगा। और जैसे ही रात्रि हो जाती, ठाकुर जी नहीं आते, तो फिर एक दूसरे को क्या बोलते हैं, अरे तू बावड़ हो, आज काहे को आएगा यहाँ पे? वो तो परसों की कह के गए हो ना, परसों आवेगो। फिर कहते हैं परसों की भैया बरसों है गई लेकिन लाला आयो नहीं। और रोते बिलखते जाके सो जाते हैं। सबके मुख उतर गए हैं, सबकी आंखें काली पड़ गई हैं ठाकुर जी की याद में रोते रोते। आज जैसे ही ध्वजा दिखी है, स्वर्ण का रथ आता दिखा है, मानो जैसे ब्रजवासियों के प्राण आ गए हों। एक दूसरे को पकड़ करके हाथ, अरे
नेक मुंह को चींटी काट के बता, मैं सच में रथ देख रहा हूं का मथुरा से आते हुए हो? बोले हाँ हाँ ये रथ ही है। अरे दौड़ करके कोई यशोदा को खबर दे के आओ, लाला आ गए हो, कन्हैया आ गए हो। 2-4 ब्रजवासी दौड़ करके गए, पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो, कृष्ण आ गए हो, गोपाल आ गए हो, हमारो मधुसूदन आ गए हो। हजारों लाखों की तादाद में ब्रजवासी खड़े हैं सामने मार्ग में, और रथ में आरूढ़ होकर के उद्धव जी आ रहे हैं। ब्रजवासियों को नहीं पता, रो रहे हैं ब्रजवासी। 2-4 ब्रजवासी तो दूर खड़े हैं, बोले हम नहीं मिलेंगे याते, परसों की कह के गए हो, बरसों बाद आ रहे हो, या तो कह दियो हमने याते संबंध तोड़ दियो। दूसरे ब्रजवासी बोले तू तोड़ ले, हम तो ना तोड़ रहे, हम तो जाएंगे मिलेंगे, हमारा लाला आया इतने दिना में। तो उन लोगों को जाते देख उसके मन में आती है संबंध बाद में तोड़ लूंगा, एक बार हृदय से लगा लूंगा, एक बार लाला आयो बाकू अपने अंक में तो भर लूं। सब दौड़े, रथ घेर लिया। उद्धव ने अंदर से पूछा ये रथ रोका क्यों? बोले आप बाहर आकर के देखिए। ब्रजवासी एक पलक झपकाए बिना देख रहे, रथ का द्वार खुलेगा, कोई अंदर से बाहर आएगा। जैसे ही बाहर आए तो पहले मोर पिच्छ दिखा और फिर काली कमली दिखी, तो ब्रजवासी तो मान गए कि कृष्ण हैं, लेकिन जब मुखमंडल देखा तो गौर वर्ण और नेत्रों में वैसी चपलता, और वो कमल नेत्र जो ठाकुर जी के हैं। वर्षों हो गए, सबको लगी बड़ो है होगो लाला, लेकिन बोले ये कृष्ण तो नहीं है। अरे भैया तू कौन है? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतस सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। मैं वृष्णियों का महामंत्री हूं, कृष्ण का दैत्य सखा हूं, बुद्धि में बहुत प्रवर हूं, मेरा नाम उद्धव है। तो भैया तू काय खड़ा हमारे सामने, नहीं कितकू है जा, लाला को आन दे बाहर। उद्धव बोले कौन लाला? बोले कृष्ण। वो नहीं आए हैं, उनको आप लोगों की बहुत याद आती है, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, मुझको भेजा है कि जाके ब्रजवासियों को ज्ञान दे करके आओ। ब्रजवासी बोले ये बात सुनने से पहले प्राण क्यों नहीं चले गए हमारे, कि बरसों बाद याद आई तो स्वयं नहीं आए, अपना सखा भेज दियो। क्योंकि कृष्ण जानते हैं मैं जाऊंगा तो अब वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए उद्धव को भेजा है। उद्धव को भेजने के 2 कारण हैं। दूसरा कारण है कि उद्धव ज्ञानी बहुत है, प्रेमी नहीं है। ये ब्रजवासियों के पास जाएगा, प्रेमी बन के आएगा। मुझे बता सकते हैं यशोदा मैया का घर कहां है, मुझे उनसे मिलना है। मधुमंगल बोलो कोई रास्ता बतावे की जरूरत ना है। तो बोले ये नाला देख रहे हो? बोले हाँ, इसके किनारे किनारे चले जाओ, इसका जहां से उद्गम है वही है नंदाले। नदी नहर नाले का उद्गम किसी घर से तो नहीं होता। बोले कृष्ण विरह में रो रही गोपियां, उन सब के आंसू ही ये नदी बन करके बह रहे हैं, और ये सब नंद भवन में ही है, चले जाओ, वही है नंद भवन। तुम्हारो कन्हैया जिसको याद आई वर्षों बाद तो तुमको भेजा, उसके विरह में रो रही हैं गोपियां, चले जाओ। उद्धव जी को पहला झटका तो यही लगा कि कोई इतना रो सकता है कि उसके नेत्रों के अश्रु नदी बन के बहने लगे, इतना विरह हो सकता है। अब आगे उद्धव जी ने क्या देखा वो उसका वर्णन मैं नहीं करूंगा। सब दर्शन किया, गोपियों के पास गए, किशोरी जी का दर्शन करके और उनसे जो प्रेम की चर्चा सुनी है। मधुपक तब बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्ना बहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। भ्रमर गीत सुनाया। कितनी देर की कह के गए थे उद्धव जी, कितनी देर में आ जाऊंगा? 6 महीने निकल गए, और 6 महीने से ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना नहाए हैं। बस एक आसन में किशोरी जी को और सब गोपियों को देखा, और बस नेत्रों से अश्रु गिरते जा रहे हैं। उद्धव जी भूल गए कौन वृष्णियों का मंत्री, कौन बृहस्पति का शिष्य, कौन उद्धव। मैं तो इन ब्रज की एक गोपी में से एक गोपी हूं जो कृष्ण को ढूंढ रही है। 6 महीने बाद किशोरी जी ने हस्त कमल फेरा, बोले उद्धव मथुरा जाओ। तब उद्धव जी बाहर आए उस भावावेश से।
रथ के बिना, अब रथ क्या खड़ा रहेगा, रथ तो उसी दिन चला गया था, पैदल गए उद्धव जी। एक पैर में पादुका है, दूसरे में पादुका नहीं है, जितनी मालाएं पहन के आए थे सब उधर गई हैं, वस्त्रों में कितने छोटे छोटे चींटे आदि सब चढ़े हुए हैं, जटाएं बन गए हैं, केश, लंबी दाढ़ी हो गई है उद्धव जी महाराज की, विचित्र भेष हो गया है। श्री उद्धव जी महाराज ब्रज वनिताओं को प्रणाम कर रहे हैं और विधाता से प्रार्थना करके कह रहे हैं, हे विधाता, यदि आप कृपा करके कुछ देना चाहते हैं तो बस एक वरदान दे दीजिए कि ये व्रज की रज सदा मुझे प्राप्त हो, और मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। आशाम हो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीनाम। हे विधाता, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए कि अगले जन्म में मुझे इस व्रज का एक छोटा सा पौधा बना देना, ताकि जब जब हवा चले तो ये व्रज की रज में मैं सना रहूं, इस व्रज के व्रजवासियों की चरण रज मुझे सदा मिलती रहे। सब गोपियों को प्रणाम करते हैं, किशोरी जी को प्रणाम करते हैं। उद्धव जी महाराज मथुरा के लिए निकल रहे हैं। उद्धव जी समझाइए, अगर एक बार में ना समझे तो थोड़ा डांट के समझाइएगा। हम ब्रजवासियों को भूल गए हो है लाला, उससे कहो कि आ जाए वापस। बहुत सुंदर भाव है। मैं नाना करते भी थोड़ा प्रवेश कर ही जाता हूं इस भाव में। और सही बताएं, हम गुजरात आते हैं ना ब्रजवासी, तो एक मन में ये भाव रहता है कि हमारो लाला यहाँ है, हम कैसे उससे प्रार्थना करें कि हमारे साथ चलो, हमारे व्रज में विराजो। आप गुजरात वासियों को देख के थोड़ा मन में लगता है कि ठाकुर जी सौभाग्य दिए इस नगरी को, इस राज्य को, व्रज से यहां पधारे और यहीं रहे। लेकिन एक बात मन में बार बार आती है, एक बार गोकुल आवो, माता जी ने मोड़े था वो। एक बार गोकुल आवो, माता जी ने मोड़े था वो। गायों ने संभाली जाओ रे, हे उधा जी रे, मारा वाला ने बढ़ीने के जो माने तो। हमारे लिए मत आइए नाथ, यशोदा मैया के लिए आ जाओ, उन गायों के लिए आ जाओ जो एक तार आपकी ओर देख रही हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धव जी महाराज मथुरा गए, ठाकुर जी को जाकर के बरसने लगे। ठाकुर जी पहले तो बोले, तू है कौन भाई, तू कौन है, कहां से आया है? बोले, अरे मुझे भूल गए, मैं उद्धव। अरे उद्धव, ये तेरी जटा कैसे बन गई, इतनी दाढ़ी, तू तो 2 घंटे में आ रहा था, 6 महीना लगाती है। उद्धव जी ने हाथ पकड़ा, बोले चलो मेरे साथ वृंदावन, नहीं रहना मथुरा में, नहीं जाना द्वारिका, नहीं करना कुछ भी। ये पृथ्वी का भार आपने कोई ठेका ले रखा है क्या सबका? आपका भी अपना भाव है, आपको प्रेम देने वाले ब्रजवासी बैठे हैं, वहीं चलिए, वहीं रहिएगा। ठाकुर जी बोले, उद्धव अब नहीं जा सकता। अरे उन ब्रजवासियों ने क्या बिगाड़ा? बोले उद्धव चिंता नहीं, आंख बंद कर। उद्धव जी ने आंख बंद की, बोले अब खोल के देख। जैसे ही खोल के देखा तो श्री प्रिया जी, ललिता, विशाखा जी, सब सखियां और सारे ब्रजवासी वहीं प्रकट हो गए। ठाकुर जी के इर्द गिर्द ही सब बैठे हैं। उद्धव जी बोले, ये सब क्या दिख रहा है मुझे? अरे उद्धव, व्रज 2 जगह है, एक व्रज तो वृंदावन है जो वहां स्थिर है, और एक व्रज मेरे रोम रोम में मेरे साथ रहता है। किशोरी जी, सखियां, यशोदा मैया, नंद बाबा, ये सब प्रकट लीला में मुझसे दूर हैं, अब प्रकट भाव से सब मेरे संगी रहते हैं। मैं इनके बिना एक क्षण नहीं रहता हूं, सब मेरे साथ हैं। तो फिर मुझे क्यों भेजा था वहां पे?
बोले तुझे तो मैंने प्रेम का पाठ सिखाने के लिए भेजा था, तू बहुत ज्ञानी बनता था, अब तू प्रेमी बन करके आया है, आगे द्वारिका लीला में तेरा बहुत काम पड़ने वाला है, अब तू प्रेमी हो गया, ब्रजवासियों की चरण रज का तू किंकर हो गया है, अब तेरे साथ सुख मिलेगा, इसलिए भेजा था। उद्धव जी महाराज बोले जय हो, बड़ी कृपा आपकी।